बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अलीज़ाज़ किचन। तंदूरी रोटी हर दौर में ही पसंदीदा रही है। आज मैं आपसे प्याज और धनिया मिक्स की तंदूरी रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों के दोपहर में तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो चलिए रोटियों का आटा तैयार कर लेते हैं। रोटियों का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है धनिया और इसमें थोड़ा सा पुदीना भी मिक्स है। यहाँ पे 10 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। अब इन तीनों को मिला के मैं चॉप कर लेती हूँ। धनिया मैंने चॉपर में डाल दिया। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इन दोनों को पहले मैं चॉप कर लूँगी। धनिया और मिर्चें हाफ चॉप्ड हो गई हैं। मैं इसके अंदर अब अनियंस डाल रही हूँ। ये सारी वेजिटेबल्स चॉप हो गई हैं। अब मैं इनको आटे में गूंद लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 कप सादा आटा लिया है, जो रेगुलर आटा जो आप यूज़ करते हैं। उसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून साबुत धनिया। इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने सादा गंदम का आटा लिया, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैं देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ऑयल या सादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। मुझे लगा घी थोड़ा सा कम है तो मैंने 1 टीस्पून देसी घी और ऐड कर दिया था और मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको पानी से सिंपल जैसे आप गूंदते हैं उसी तरह गूंद लूँगी। पानी मैंने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाला लिया है। गर्म पानी नहीं लेना, नहीं तो वो आटा थोड़ा सा खमीरा हो जाता है। अभी ये थोड़ा सा आटा सारा जब गीला हो जाएगा, जो बैटर मैंने तैयार किया था, अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर दूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर अपना भी थोड़ा बहुत पानी होता है। आटा तैयार हो गया। अब मैं इसे कवर करके 2-3 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी और उसके बाद मैं पेड़े बना के इसको पकने के लिए भेज दूँ। 3 घंटे गुजर गए, आटा सेट हो गया। ये देखें, अब मैं इनके पेड़े बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ। बाकी पेड़े भी मैं इसी तरह बना लूँगी। पेड़े तैयार हैं। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। इन सब के अंदर वेजिटेबल्स बड़े नुमाया नज़र आ रही हैं। अब इनको मैं भेज रही हूँ। तनूर से रोटियाँ लगवाएंगे। जब तनूर से रोटियाँ लग के आएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। बाकी जो आटा बचा था वो मैंने फ्रिज में रख दिया। उनके साथ आप मज़े से तवे के ऊपर पराठा भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। तनूर से रोटियाँ लग के आ गई हैं। मैं गर्मा गर्म रोटियों को देसी घी से ग्रीस कर रही हूँ ताकि और मज़े के लगे। आप इस पे मक्खन भी लगा सकते हैं। तंदूरी रोटियों को कच्चे आम की चटनी और दही की चटनी के साथ खाएं और अगर साथ ठंडी ठंडी लस्सी भी हो तो मज़ा और भी दोबाला हो जाएगा। चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।